ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि टूथब्रश कर रही होती है और जल्दी से अपना बैग उठाती है और स्कूल की तरफ भागने लगती है। और यहीं पर वह अपनी कहानी बताती है। वह कहती है कि मेरा नाम जिशु है और मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ और मैं कंट्री साइड में रहती हूँ और मेरा स्कूल बहुत ही ज़्यादा पुराना है और मैं यहाँ पर बहुत पढ़ाई कर रही हूँ ताकि मैं एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कूलिंग के बाद एडमिशन ले सकूं, लेकिन अभी तक मेरे उतने मार्क्स नहीं आए हैं। और अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वह उदास हो जाती है, पर वह कहती है कि मेरी कहानी यही खत्म नहीं होती है। मेरी कहानी में सबसे बड़ा चेंज तब आता है जब हमें यह न्यूज़ मिलती है कि मुझे मेरी रियल फैमिली मिल चुकी है और मैं उनसे मिलने के लिए सिटी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती हूँ। और मैं देखती हूँ कि मेरी रियल फैमिली के पास बहुत ही बड़ा बंगला और बहुत ही बड़ा घर, बहुत ही सारा पैसा और बहुत खुश हैं। घर के नौकर मुझे अंदर ले जाते हैं जिसको मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। घबराहट हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं महल में आ रही हूँ, लेकिन मैं अभी भी यही सोच रही थी कि मैं अपनी फैमिली से कैसे मिलूँ। बटलर मुझे नए नियम कानून बताना शुरू कर देता है और कहता है कि घर के अंदर शोर शराबा जैसी चीज़ें पसंद नहीं की जाती हैं। किसी से बदतमीज़ी करना या फिर उनको कुछ भी गलत वर्ड यूज़ करना या फिर ऊंची आवाज़ में बात करना, ये सब बिल्कुल भी मालिक को पसंद नहीं है। घर में और भी मेंबर्स हैं, अगर मैं उनसे बनाकर रहूँगी तो शायद कुछ और होगा। देखती हूँ कि पीछे से कोई आता है और यहाँ पर उसे अपने स्कूल के पुराने फ्रेंड्स की याद आ रही होती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके स्कूल के सभी दोस्त को पता चल चुका है कि उसने स्कूल से ड्रॉप ले लिया है, क्योंकि जो न्यूज़ वायरल हुई थी उसके थ्रू पता चलता है कि जिशु इस फैमिली की रियल डॉटर है और अब यह कंट्री साइड से फैमिली में ट्रांसफ़र हो रही है। उसके फ्रेंड्स से कहते हैं क्या वहाँ एडजस्ट कर सकती है। जिसु कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो वहाँ पर एक अच्छी एजुकेशन लेकर अच्छी सी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र होना है और मैं उसी मोटिव के साथ यहाँ पर जा रही हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि घर के पीछे से एक लड़की निकल कर आ रही थी जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में और फेंक रही थी और इसका नाम था सोमी। वह बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि घर की जो मालकिन यानी कि जिशु की जो मॉम होती हैं वह सोमियाई को समझा रही होती है और उसके पीछे पीछे जा रही होती है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं किया करो। और पता चलता है कि सोमियाई कुछ ज़्यादा सी उदास हो रही होती है और उसे घर की रियल डॉटर मिल चुकी है और उसे घर की बायोलॉजिकल डॉटर मिलने पर अडॉप्ट किया गया था और उसकी केयर कर रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि घर के सभी बच्चे और सभी फैमिली मेम्बर्स सोमी को समझा रहे थे कि कुछ भी ऐसा नहीं है, अब तुमसे उतना ही प्यार करेंगे जितना पहले करते थे। बस हमारी फैमिली में एक एक्स्ट्रा मेंबर आ गया है जो कि हमेशा से हमारा था। कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाता है जिसकी वजह से वो हमसे दूर हो गई और हम देखते हैं कि जिशु यह सब देख रही होती है और कह रही होती है तो इसका मतलब कि यह सब वही लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात होनी थी, मेरी फैमिली मेम्बर्स थे। लेकिन छोड़ो, ये सब बकवास कर रहे हैं और करते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूर से देखकर वहीं पर खड़ी हो जाती है, टेबल पर पढ़ना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर घर का बेटा आता है और वह जिशु को डांटने लगता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ाई करने दो। लेकिन जब देखते हैं तो पता चलता है कि उसका पहली मुलाकात उसके घर के बेटे के साथ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिशु जो वह शांत हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बोलना शुरू करती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि इस टेबल पर पढ़ाई नहीं करना होता। यहाँ पर हम देखते हैं सोमई जो कि होती है अभी भी अपनी मदर और फैमिली मेम्बर्स की अटेंशन ले रही होती है और वह जिशु को अटेंशन देना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि उसकी फैमिली हमेशा उसके लिए ख्याल रखे। यहाँ पर हम देखते हैं जो जिशु के फादर होते हैं वो कहते हैं हमें डर है, तुम कंट्री साइड से आई हो, फैमिली में कैसे एडजस्ट करोगी, इसीलिए हमने कुछ रूल्स बनाए हैं जिसको तुम अपनी रूम में लगा लेना और याद रखना घर में क्या हरकत नहीं करना है और क्या करना है। जिशु को वह रूल बुक मिलता है। जिशु कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं यह रूल फॉलो नहीं कर सकती क्योंकि यह किसी जेल में रहने से ज़्यादा कम नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके फादर उन रूल्स को पढ़ते हैं पता नहीं चलता कि बटलर ने गलती कर दी। बटलर के ऊपर भड़कते और कहते हैं कि यह क्या घटिया रूल लिख दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने डैड से साफ साफ बोल देती है कि मुझे यहाँ पर आकर बस एक अच्छी एजुकेशन लेनी है ताकि मैं सिटी की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जो सिबलिंग्स होते हैं वो हंस रहे होते हैं, खास करके जो समय होती है वो कह रही होती है
कि यह लड़की क्या बात कर रही है और यहाँ पर सभी लोग उससे बात करने जाते हैं, पर जिशु किसी से ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करती और उसे सोमी का बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। और जिशु एक्टिंग देख रही थी और कह रही होती है कि सोमी बहुत बुरी एक्टिंग कर रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिशु उससे कहती है कि दरअसल मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे मेरे बेडरूम में जाना है, क्या आप में से कोई मुझे रास्ता दिखा सकता है। जिस पर वे उसे बेडरूम की तरफ ले जाया जाता है और वहाँ पर जिशु बेडरूम की तरफ जाती है और हम देखते हैं कि उसका जो बेडरूम होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है। और उसे याद आता है कि जब वह उसके फ़नी हाउस में रहती थी तो वह कैसे अपनी फ्रेंड के साथ मिल कर के बात किया करती थी कि जब मैं रिच फैमिली के अंदर जाऊंगी तो मेरा रूम बहुत बड़ा होगा और रूम के अंदर ज्वेलरी, ड्रेसेस, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें होंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह सारी चीज़ें देख करके बहुत खुश रहती है, पर उसके सामने इतना एक्साइटमेंट नहीं होता जैसा वो सोच रही थी। और उसे पता चलता है कि वह किस तरह पढ़ेगी। उसे बेडरूम मिलता है जो कि उसे बड़े से रूम के अंदर होता है और वह बेडरूम सुमई का होता है। सुमई कहती है तुम वह बेडरूम ले सकती हो, वह बेडरूम इस घर की रियल डॉटर के लिए बनाया गया था जो कि अब तुम ले चुकी हो, इसे तो आराम से ले सकती हो और तुम पढ़ भी सकती हो। जिसु कहती है वैसे तो ठीक है, यह रूम अच्छा है पर मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगी। लेकिन उसकी मदर कहती है कि बेटा मैं जानती हूँ तुम्हें यहाँ रुकने में टाइम लगेगा क्योंकि नई जगह पे एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, पर क्या तुम प्लीज़ मुझे मॉम कहकर बुलाओगी। इसको सुनने के बाद वो बस कुछ कहना ही चाहती है कि सौम्या यहाँ पर रोना शुरू कर देती है और अपनी मदर के पास चली जाती है और कहती है कि मॉम मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि अब मैं इस फैमिली की इकलौती डॉटर नहीं रहूँगी। और यहाँ पर सभी फैमिली मेम्बर्स एक बार फिर से समझाने लगते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब जेसु अगली सुबह उठती है तो जल्दी से फ्रेश होकर के रेडी होकर के स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है और कह रही होती है कि दूसरे शहर की हवा में खैर वह बात नहीं है जो मेरे गाँव में हुआ करता था, जो मैं अपनी सिटी की हवा में महसूस करती थी। पर अब क्या यह फ़र्क पड़ता है, मेरे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को देने के लिए एक नया जरिया मिल चुका है जिससे मैं टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सोमी होती है वह जीसू को आता हुआ देख लेती है और वह अपने ब्रदर को सामने अच्छी होने की एक्टिंग करने लगती है और कहने लगती है कि ब्रदर मैंने कल सिस्टर से बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया था, क्या मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ। जिस पर उसका छोटा भाई कहता है कि तुम्हें किसी से भी माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना तुम्हें मुझसे ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत है, तुम चुपचाप से गाड़ी के अंदर बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जिसके बाद वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और हम देखते हैं कि उसे लगता है कि यह लोग ही उसे लेकर जाएंगे, लेकिन वह तैयार हो जाती है और जैसे ही वह गाड़ी के पास पहुंचती है गाड़ी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसके सामने से गाड़ी चली जाती है। अब जीसू कहती है कि ये क्या बिहेवियर था इनका, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी। और इसीलिए वह अपने डैड को कॉल लगाती है और कहती है कि क्या। हम देखते हैं कि उसके डैड ने उसके बड़े भाई को स्कूल तक ड्रॉप करने के लिए भेज दिया होता है, पर वह स्कूल जाने से पहले कुछ पढ़ रही होती है और उसे इग्नोर कर रही होती है ताकि उससे कुछ भी बात न कर पाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूल ड्रॉप करते टाइम इसका भाई कहता है कि इसकी ज़रूरत पड़े तो हमारे हमारे नेबर्स के पास चली जाना, फैमिली मेम्बर बिजी रहते हैं, किसी का बिजनेस होता है, किसी का कुछ काम होता है, हर इंसान 24 घंटे तुम्हारी ड्यूटी नहीं कर सकता। और अब जिस स्कूल में जाती है उसकी मुलाकात सीधे प्रिंसिपल से होती है और वह उसे स्कूल के नियम और बाकी के चेंजेस जो होने वाली होती है वो बता रहे होते हैं और यूसी को अच्छे से पढ़ने के लिए सलाह दे रहे होते हैं। यूसी के एडवाइस लेकर के अपने क्लासरूम में जाती है। क्लासरूम में जाकर टीचर उसे बताती है जिसु अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो सभी बच्चों को। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह सबको बताना शुरू करती है कि वह इस स्कूल की नहीं है, वह इससे पहले पुराने स्कूल में थी और यहाँ पर उसका फर्स्ट टाइम है और सबसे मिलने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। वह सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है इस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए जो 6 महीने के अंदर होने वाला था। और इतना बोल करके टीचर से उसकी सीट लेने के लिए बुलाते हैं और जब सीट लेने जाती है तो पता चलता है कि कोई भी बच्चा उसके साथ बैठने के लिए रेडी नहीं होता है क्योंकि सब यूसी को गवार समझ रहे होते हैं, गांव की देहाती लड़की समझ रहे होते हैं और उसके बारे में गलत सलत बातें कर रहे होते हैं। जिसू को उनकी बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ थोड़ा बुरा ज़रूर लगता है। वह चुपचाप से जा करके दूसरी सीट पर बैठ जाती है जो कि खाली होता है और यह सीट उसे काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि यह टीचर के पास वाली सीट थी और यहाँ पर पढ़ना शुरू कर देती है और दिन रात पढ़ती रहती है। और हमें पता चलता है कि अगले दिन कि अब एग्ज़ाम आने वाला है जिसमें टॉप स्कोरिंग स्टूडेंट को या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यूसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में
बैठने के लिए और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयार होती है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। वो रेडी होती है इस चैलेंज को पार करने के लिए, क्योंकि वह इतने बड़े दिन के बाद यहाँ पर आई है। और अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर घर में भी यह खबर पता चल चुकी है कि एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, और इसीलिए सब सोमी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो यूसी होती है, उसके दिमाग में इन 24 घंटों में बस यूएससी एग्ज़ाम के बारे में चल रहा होता है, और वह एंट्रेंस और उसकी प्लानिंग करती है और वह कैसे पढ़ाई करेगी। लेकिन तभी सोमी अपनी सिस्टर से बोलना शुरू करती है कि तुम जानती हो ना कि कॉलेज में गोल्डन टेस्ट होने वाला है, और तुमने क्या स्ट्रेटजीज बनाई है पढ़ने के लिए। तुम कंट्री साइड से यहाँ पढ़ने के लिए आई हो, इसलिए सी बात है कि तुम्हारा सिलेबस काफ़ी पीछे होगा, कुछ हेल्प चाहिए हो तो मांग लेना। जिस पर जीशु कहती है, वैसे मुझे कुछ दिक्कत तो नहीं है, मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो सोम्याई की मॉम होती है, वह जीशु के सामने सोम्याई की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है। सोम्याई हमेशा एक अच्छा स्कोर लेकर आती है और इसकी क्लास में एक अच्छी रेपुटेशन है, और वह चाहे तो सोमी से मदद दे सकती है। जिस पर जीशु कहती है, पर वह ये सब क्यों बता रहे हैं, मुझे अपना सिलेबस पहले से ही कवर कर लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं जीशु जो गाड़ी के आने का इंतज़ार कर रही होती है, वह चुपचाप से गाड़ी के अंदर जाकर के बैठ जाती है और वह बुक पढ़ रही होती है। और वह गाड़ी के अंदर जब जाकर बैठती है तो सुमी और उसका छोटा भाई बकवास करना शुरू कर देते हैं। वह लोग इन्हें कह रहे होते हैं कि 24 घंटे किताब पढ़ने से कोई भी महान नहीं बनता, हमें मेहनत भी करनी होती है। और गांव से आए हुए लोग तो पीछे ही होते हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी और बाकी सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होता है। पर जिसको इग्नोर करके चुपचाप अपना काम करती रहती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है कि लोग क्या बोल रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सोम्याई का जो भाई होता है, वो बार बार सोम्याई से कह रहा होता है, मुझे पता है तुम क्लासरूम में ही एक अच्छी पोजीशन लेकर आओगी। इधर हम देखते हैं कि जीशु जो अपना एग्ज़ाम पेपर देती है, वह खुश हो रही होती है, अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, बस उससे इस फैमिली से छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ पर क्लास के लोग भी उसको ये देखते हैं कि जीशु कितने डिटर्मिनेशन से पेपर दे रही है। किसी को उम्मीद नहीं होता है कि वह अच्छा स्कोर करेगी। वह टीचर को अपना एग्ज़ाम पेपर देती है और सबसे पहले वहाँ से निकल जाती है। बातें करने लगते हैं, कोई किसी से बिजनेस से रिलेटेड बातें कर रहा होता है, तो कोई किसी से एग्ज़ाम के रिलेटेड बातें कर रहा होता है। यहाँ पर सोम्याई से तो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट ही बात चल रही होती है, और सोम्याई से पूछा जा रहा था कि जब वह एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेगी तो वह हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है। तभी हम देखते हैं कि सोम्याई अपने पेरेंट्स से कुछ एक्सपेंसिव बैग लेने के लिए बोलती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चुपचाप कान में लीड लगाई हुई बातें कर रही थी, वो अपने आप से ही बातें कर रही थी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा और इसको ऐसे ऐसे सॉल्व किया जा रहा था। पेरेंट्स उससे कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाती है क्योंकि वो अपनी क्लास में खोई हुई थी। और फिर वो माफ़ी मांगती है कि वो उनकी बातें नहीं सुन पाई, और वह अपने डैड से कहती है कि हाँ एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और इतने ईजी क्वेश्चन थे कि मैंने सारे सॉल्व किए हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, और मुझे पता है मेरे मार्क्स आने के बाद आप लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे। जिस पर सभी मेंबर्स हंसने लगते हैं, खास करके उसके भाई और बहन। वो कहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस कैसे हो। मुझे तो लगता है कि तुम डम हो और बहुत ही ज़्यादा बकवास कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस तो कंप्लीट हुए नहीं हैं, तुम अभी जस्ट आई हो, तुम्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। जिसके बाद वो कहती है कि मैं एक अच्छी एजुकेटेड लड़की हूँ, मैं हमेशा पढ़ाई पर ध्यान रखती हूँ। और वो वहाँ से उठ करके चली जाती है। जिस पर जिसू की मॉम वह उनके डैड के सामने पीछे पीछे भेजती है और इशारा करती है वह जाकर उनसे थोड़ा बात करें। इधर जीसू अपने रूम के अंदर पढ़ रही होती है और उसे किसी के दरवाजे पर आने की आवाज़ आती है। वह देखती है वहाँ पर उसके डैड होते हैं। फिर वो अपने डैड से पूछती है कि क्या हुआ डैड, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें फैमिली में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, हम तुमसे इतनी बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि किसी को कुछ ना पूछना कम लगता है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। और वह उसे एक गोल्ड का ब्रेसलेट देते हैं और कहते हैं कि जो ब्रेसलेट है वह तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हारे लिए छोर बनवाया था और हमने तुम्हारी सिस्टर को भी दिया है, हमने सोचा कि एक तुमको भी देंगे। जिशु कहती है पर मुझे यह नहीं चाहिए। उसके डैड कहते हैं यह तुम्हारी ग्रैंड मदर की आखिरी निशानी है, अगर तुम्हें अच्छा न लगे तो तुम इसे कभी भी बदल सकती हो। हमें पता है कि तुम्हें पसंद नहीं आएगा, पर अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो हमें बता देना, और वैसे भी तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। जिशु कहती है ठीक है। और हम देखते हैं जिशु वापस कहती है कि आपको लग रहा है कि मैं बस यहाँ पर लालच की वजह से आई हूँ, मुझे बस एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है यूनिवर्सिटी का, और उसको देकर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और अपने डैड को ज़बरदस्ती वह ब्रेसलेट वापस करने लगती है, और उसके डैड जब उसे ब्रेसलेट लेने से
ब्रेसलेट लेने से मना कर देते हैं तो जीसू उनसे कहती है कि क्या आप मुझे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देने में सपोर्ट करेंगे, जिस पर उसके डैड कहते हैं बिल्कुल मैं करूँगा। जीसू इस चीज़ से खुश जाती है और वह अपने डैड को एक नोट पकड़ा देती है जिसमें उसने कुछ लिखा होता है, उन्हें पढ़ने के लिए कहती है। जैसे ही वह पढ़ते हुए इस लड़की ने कुछ अजीब सा लिखा होता है और उसके डैड हाथ से वह पेपर छीन लेती है, उन्हें बाहर कर देती है और खुश हो रही होती है। चलो फैमिली में कोई तो है जिसको मोहरा बना करके वो टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकती है। सो पार्ट 1 खत्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।